आज हम एक ऐसी डील के बारे में बात करने वाले हैं जो आने वाले टाइम पे इंडिया को या इंडिया के बॉर्डर्स को काफी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकती है। वो है रफाले डील। रफाले डील की कंट्रोवर्सी तो आजकल बहुत ही चर्चा में है। आज के टाइम पे कोई आम इंसान जिसे इन सब बातों से कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, वो भी इस रफाले डील के बारे में जानता होगा या जानना चाहता होगा। तो अब बात करते हैं कुछ टाइम पहले की। आज से कुछ साल पहले रफाले डील पर बहुत सी कंट्रोवर्सी उठी थी, फिर अब इतने टाइम बाद फिर से ये कंट्रोवर्सी चर्चा में है। क्या आप जानते हैं कि रफाले दुनिया के सबसे महंगे एयर फाइटर जेट में से एक है। 12 अप्रैल 2021 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया था वो रफाले डील की न्यू बिल फाइल करने के लिए रेडी है, और ये बिल मनोहर लाल शर्मा के थ्रू फाइल की गई थी, जो चाहते थे कि रफाले डील पर लगे करप्शन पर दोबारा से इन्वेस्टिगेशन की जाए। लेकिन उससे भी पहले रफाले डील के बारे में जानते हैं। रफाले डील फ्रांस की एक कंपनी डेसोल्ट एविएशन के 36 फाइटर एयरक्राफ्ट्स को इंडिया ट्रांसफर करने की डील है, और ये 2014 में नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के आने के बाद से ही करप्शन और फेवरेटिज्म की कंट्रोवर्सी में ही है। 14 नवंबर 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने मनोहर लाल शर्मा के साथ साथ कई और लोग जो इस डील से जुड़े हैं उनकी रफाले डील के अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड को डिसमिस करते हुए कहा था कि इसमें कोई भी डिस्क्रिपेंसी नहीं है। 2019 में फिर से इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, और उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन की बात शांत हो गई थी। लेकिन मोदी जी इंडिया के बॉर्डर्स को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते थे, और उसके लिए उन्होंने 2020 जुलाई से रफाले के एयरक्राफ्ट की सप्लाई रिसोर्ट से शुरू करवा दी। एयरक्राफ्ट का पहला बैच 29 जुलाई को इंडिया आया था, वही सेकंड बैच नवंबर 2020 में और थर्ड बैच जनवरी 2021 में। साथ ही साथ फोर्थ बैच अप्रैल 2021 में आते ही फ्रांस की मीडिया पार्ट कंपनी से एक खबर आती है कि 1.5 साल से बंद हुआ मसला एक नई रुख लेता है। फ्रांस की इस कंपनी ने अपनी स्टोरी का टाइटल कुछ ऐसे दिया, रफाले लड़ाकू जेट की भारत में बिक्री, एक घोटाले को कैसे दबाया गया था। और यहाँ से शुरू होती है रफाले डील कंट्रोवर्सी की शुरुआत। सबसे मेन कंट्रोवर्सी तो रफाले जेट के प्राइस को लेकर थी, और दूसरी ये थी कि शुरुआत में 126 जेट का ऑर्डर दिया गया था, लेकिन बीजेपी गवर्नमेंट के आते ही सिर्फ 36 जेट का ऑर्डर फाइनल हो गया। 126 में से 18 फ्लाईवे जेट होंगे। फ्लाईवे फाइटर जेट का मतलब जो फ्रांस से बने बनाए आएंगे, और 108 को इंडिया में बनाएंगे, जिसको HLA टेक्नोलॉजी की हेल्प से बनाया जाएगा। HLA मींस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते ही हैं, इसमें भी वैसा ही था। कुछ लोगों का कहना था कि अगर इंडिया में बनेगा तो सस्ता होगा, और कुछ का कहना था कि इंडिया में बनेगा तो ज्यादा महंगा होगा। सबके अपने अपने ओपिनियन थे यार। तो आप ये सोच रहे हैं ये डील कितनी हुई थी और अब कितने में फाइनल हुई है। कांग्रेस का कहना है कि 2012 में जब 126 जेट की डील फाइनल हुई थी, तब एक जेट की कीमत 526 करोड़ डिसाइड की गई थी, मतलब 526 करोड़। और 2016 में कांग्रेस के कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग एक जेट की वैल्यू 1600 करोड़ मींस 1600 करोड़ थी। ये कोई फाइनल वैल्यू नहीं थी, ये वैल्यू कांग्रेस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग थी। लेकिन एनडीए का कहना है कि 2012 में खरीदे जाने वाला प्लेन सिर्फ बेसिक था। उस जेट की बेस लाइन वैल्यू 526 करोड़ थी, और 2016 में इस जेट में बहुत से बदलाव किए गए हैं। एडवांस टेक्नोलॉजी को भी ऐड किया गया है। ये तो आप सब जानते हैं कि वर्ल्ड कितना डिजिटल बन रहा है, कितना एडवांस बन रहा है। लेकिन ये सब करने के बाद उसकी वैल्यू 1600 करोड़ तो बिल्कुल नहीं थी। एनडीए का कहना है 2016 में पर जेट की वैल्यू 746 करोड़ थी, मींस 746 करोड़। लेकिन ओवरऑल देखा जाए जेट्स की सब फैसिलिटीज के साथ, तो एनडीए ने जेट को कम वैल्यू में ही परचेज किया है। और अगर कोई चीज को ज्यादा क्वांटिटी में परचेज करेंगे तो उसकी वैल्यू कम ही होगी, लेकिन अगर कम क्वांटिटी में लेंगे तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी। ये रिपोर्ट जो मीडिया के सामने आई थी, उसका कहना था कि 2016 में जब रफाले डील फाइनल हुई, तब मिस्टर गुप्ता की कंपनी डेप्ट सॉल्यूशंस कोर को 1 मिलियन यूरोस दिए गए थे। इंडिया करेंसी में इसकी वैल्यू 8.63 करोड़ थी। और इस कंपनी से सवाल पूछे जाने पर इन्होंने कोई सॉलिड जवाब नहीं दिया था, और यहीं से कंट्रोवर्सी की बात और बढ़ गई, और कांग्रेस के स्पोक पर्सन रणदीप सुरजेवाला ने नरेंद्र मोदी से सफाई मांगी। और इसके जवाब में बीजेपी के लॉ मिनिस्टर ने काउंटर अटैक करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी रफाले को क्लीन चिट दे दी है, और मिस्टर गुप्ता को भी अरेस्ट कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी का तो ये भी कहना था कि ये एलिगेशन सिर्फ उन पर नहीं लगे, ये एलिगेशन पूरी इंडिया गवर्नमेंट पर लगाए गए हैं। और इसी कंट्रोवर्सी में अनिल अंबानी पर भी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने पर्सनल
पर्सनली उन पर कई एलिगेशंस लगाए। अपने ऊपर लगे एलिगेशंस को लेकर अनिल अंबानी ने कहा कि मैंने खुद राहुल को लिखा था, रफाले डील को लेकर कांग्रेस के सारे आरोप बेबुनियाद है। और उन्होंने अपनी स्पीच में ये भी कहा था कि संस्कृत में लिखा श्लोक सत्यमेव जयते की ही जीत होगी और वो ये प्रूफ करके दिखाएंगे। इसके बाद फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने रफाले मामले को फिर से चर्चा में लाया। इन्होंने ट्विटर पर ट्वीट करके कांग्रेस से 15 सवाल पूछे और इन्होंने ये भी लिखा कि कांग्रेस पार्टी बिना कोई पक्के सबूत के गवर्नमेंट को निशाना बना रही है। और फिर राहुल ने उनके ट्वीट का जवाब दिया कि रफाले रोबल केस को फिर से चर्चा में लाने के लिए शुक्रिया। इस मामले को खत्म करने के लिए क्यों ना इसकी जांच ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी से ही करा ली जाए। और साथ ही राहुल ने ये भी कहा कि आपके सुप्रीम लीडर अपने दोस्त को बचाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी बात का जवाब 24 घंटे में दीजिए। फिर इसके जवाब में अमित शाह ने बहुत ही अच्छा जवाब दिया कि जब आप अलग अलग जगह रफाले की कीमत अलग बताते हो तो इसका जवाब भी आप अपने आप ढूंढ लीजिए। तो दोस्तों क्या लगता है, क्या राहुल गांधी को अपने सवालों का जवाब मिल गया होगा? अगर हाँ तो इस पर उन्होंने कुछ कहा क्यों नहीं? इतनी सब कंट्रोवर्सी और एलिगेशंस के बाद भी एनडीए गवर्नमेंट ने डील को फाइनल कर ही दिया भाई। लेकिन आपके अकॉर्डिंग ये डील का अमाउंट कम है या ज्यादा, कमेंट करके बताइए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें फॉर अपकमिंग न्यू डेली अपडेट्स और नॉलेजेबल वीडियोस।